हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। शोभमंडलीय प्रदूषण को लगभग 100 शब्दों में समझाइए। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की अवधारणा क्या होगी? शोभमंडल शोभमंडल भूमि से ऊपर की वायु का क्षेत्र होता है। ऊपर की वायु का क्षेत्र होता है जो पृथ्वी को घेरे रहता है। जो पृथ्वी को घेरे रहता है। वायु में उपस्थित वायु में उपस्थित अवांछनीय अवांछनीय ठोस अथवा गैस के कणों के कारण गैस के कणों के कारण क्षोभमंडल क्षोभमंडल प्रदूषित होता है। प्रदूषित होता है। तो क्षोभमंडल जो होता है वो भूमि से ऊपर की वायु का क्षेत्र होता है जो पृथ्वी को घेरे रहता है, जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रहता है। और वायु में उपस्थित अवांछनीय ठोस अथवा गैस के जो कण होते हैं वायु में जो उपस्थित होते हैं, उन्हीं के कारण जो क्षोभमंडल क्या होता है, प्रदूषित होता है। अब क्षोभमंडल में मुख्यतः निम्नलिखित गैसीय तथा कणकीय प्रदूषक उपस्थित होते हैं। में मुख्यतः निम्नलिखित गैसीय तथा कणकीय प्रदूषक उपस्थित होते हैं। प्रदूषक उपस्थित होते हैं। जैसे हम पहला देख लेते हैं। ए गैसीय प्रदूषक। गैसीय प्रदूषक गैसीय प्रदूषक के अंतर्गत सल्फर, नाइट्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन तथा कार्बन कार्बन के ऑक्साइड कार्बन के ऑक्साइड जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड ये सभी जो होते हैं ऑक्सीकारक होते हैं। मतलब ये जो सभी होते हैं और इन तथा अन्य ये सारे ऑक्साइड और ऑक्सीकारक अन्य ऑक्सीकारक होते हैं, वो गैसीय प्रदूषक में आते हैं। चलिए अब हम कण की प्रदूषक देख लेते हैं। बी
कणिकी प्रदूषक के अंतर्गत धूल, धूल, धूम्र, कोहरा, फुहारा जिसे स्प्रे भी कहते हैं, धुआं इत्यादि इत्यादि होते हैं। तो हमारे जो कण की प्रदूषक होते हैं उनके अंतर्गत धूल, धूम्र, कोहरा, फुहारा जिसे स्प्रे भी कहते हैं और धुआं इत्यादि होते हैं। जबकि हमारे जो गैसीय प्रदूषक है उसमें सल्फर, नाइट्रोजन तथा कार्बन के ऑक्साइड जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा अन्य ऑक्सीकारक जो होते हैं वो गैसीय प्रदूषक होते हैं। और जो क्षोभ मंडल भूमि से ऊपर की वायु का क्षेत्र होता है जो भूमि को घेरे रहता है और वायु में उपस्थित अवांछनीय ठोस अथवा का गैस के कणों के कारण ही हमारा जो क्षोभ मंडल होता है वह प्रदूषित होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।